Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good evening to all of you. और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आप लोगों के जल्द से जल्द क्लियर हो सकें और आप लोगों के जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए, ईडीएस, वो सभी आप लोगों के जल्द से जल्द साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी। सो व्यूवर्स, आज के इस एडिटोरियल को स्टडी करने से पहले इस एडिटोरियल से रिलेटेड जो हमारी वॉकअप्स हैं वो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस एडिटोरियल को अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है ब्रेजन इंटिमिडेशन। दैट मीन्स क्या है, देखिए ब्रेजन का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, साउंडिंग हार्श एंड लाउड। दैट मीन्स किसी भी चीज़ का क्या है, काफ़ी कठोर लगना। और इंटिमिडेशन का मतलब क्या है, एक तरह से यहाँ पे इसका मतलब भी लिखा हुआ है द एक्ट ऑफ मेकिंग फियरफुल। दैट मीन्स डराना। दैट मीन्स ऐसी कौन सी काफ़ी कठोर चीज़ है जो हमें काफ़ी कठोर लग रही है और वो कहीं ना कहीं क्या कर रही है, हमें डरा रही है। तो उसी से रिलेटेड आज वॉकअप्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि वो जो वॉकअप्स हैं वो कौन से ग्रामर कंसेप्ट से आती हैं। और आज डेट कितनी है, 16 Feb 2023। तो देखिए, जो पहला जो वर्ड है हमारा वो है ब्रेजन। ये क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है साउंडिंग हार्श एंड लाउड। दैट मीन्स किसी भी चीज़ का क्या है, बहुत ज़्यादा कठोर लगना, बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ का हार्ड लगना, या फिर लाउड बोल सकते हैं, बहुत तेज लगना किसी भी चीज़ का। सो दैट इज ब्रेजन। नेक्स्ट है हमारा इंटिमिडेशन। इंटिमिडेशन क्या है, हमारा नाउन है, इसका मतलब क्या होता है, द एक्ट ऑफ मेकिंग फियरफुल। दैट मीन्स क्या है, किसी को भी डराने की कोशिश करना, किसी को धमकाने की कोशिश करना, दैट इज इंटिमिडेशन। नेक्स्ट है हमारा चिलिंग इफेक्ट। चिलिंग इफेक्ट क्या है, हमारा एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है, डिस्करेजिंग इफेक्ट। दैट मीन्स एक ऐसा प्रभाव जो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, हमारा जो प्रोत्साहन है उसको कम करने की कोशिश कर रहा है। तो डिस्करेज का मतलब क्या हो जाएगा, एक तरह से प्रोत्साहन जो है उसको कहीं ना कहीं कम करना। दैट मीन्स हतोत्साहित हम लोग जो है वो हो रहे हैं, या फिर प्रोत्साहित हम लोग हो रहे हैं, उसको क्या करना, प्रोत्साहन को कम करना। दैट मीन्स डिस्करेज करने वाला प्रभाव, दैट इज चिलिंग इफेक्ट। और इसी का देखिए सिनोनिम क्या होता है, विंड चिल जो है वो भी इसी का सिनोनिम है और इसी को क्या बोला जाता है, लिबल चिल भी बोला जाता है। तो ये क्या है, चिलिंग इफेक्ट के क्या है हमारे यहाँ पे सिनोनिम से। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे इंटरप्रेट। इंटरप्रेट क्या है, हमारे यहाँ पे एक वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है, टू एक्सप्लेन और टेल द मीनिंग ऑफ। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करना, किसी भी चीज़ के बारे में बताना, या उस चीज़ का क्या है, अर्थ बताने की कोशिश करना, दैट इज इंटरप्रेट। नेक्स्ट है हमारा ओवर जेलिस। ओवर जेलिस क्या है, हमारा यहाँ पे एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है टू एंथुसियास्टिक और फर्वेंट। दैट मीन्स क्या है, बहुत ज़्यादा क्या होना, प्रोत्साहित होना, या फिर बहुत ज़्यादा उत्साहित होना किसी भी चीज़ के लिए। सो दैट इज ओवर जेलिस जिसको बोला जाता है। इसको वैसे तो अगर बात करें यहाँ पे तो इसको तो जीलस बोला जाता है, बट ओवर लगते क्या है, इसको ओवर जीलस बोल सकते हैं या ओवर जेलस हम लोग इसको बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। एंथुसियास्टिक का मतलब उत्साहित होना। नेक्स्ट है हमारा थिंक टैंक। थिंक टैंक क्या है, हमारी एक नाउन है, इसका मतलब होता है थिंक फैक्ट्री और ब्रेन, या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग पीपल हु कलेक्टिवली परफॉर्म एन एक्शन टू प्लान एनी पॉलिसी स्ट्रेटेजिकली। दैट मीन्स क्या है, बहुत सारे लोग जब क्या है कहीं बैठ जाते हैं, जैसे हम लोग बोल सकते हैं बहुत सारे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं क्या है बैठ गए हैं, एक ग्रुप है लोगों का जो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, बैठ के क्या कर रहा है, चीज़ों को प्लान करने की कोशिश कर रहा है, नीतियां बनाने की कोशिश कर रहा है, पॉलिसीज बनाने की कोशिश कर रहा है, और रणनीति के तहत क्या है वो नीतियां बनाई जा रही हैं। तो उसी को क्या बोला जाता है, थिंक टैंक बोला जाता है। दैट मीन्स एक ऐसा ग्रुप जो कहीं ना कहीं क्या है पॉलिसीज बनाने के लिए काम करता है। नेक्स्ट है हमारा हैम फिस्टेड। हैम फिस्टेड क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है लैकिंग स्किल इन जनरल। दैट मीन्स क्या है, किसी भी बोल सकते हैं जो स्किल्स हैं जो आप में क्या है, स्पेशली बोल सकते हैं चीजें हैं, उन स्किल्स में क्या रह जाना, कमियां रह जाना। दैट मीन्स आप में जो भी खूबियां हैं उन खूबियों में क्या है, कहीं ना कहीं कमियां रह जाना। दैट इज हैम फिस्टेड। नेक्स्ट है हमारा ऑगर। ऑगर क्या है, हमारी एक वर्ब, इसका मतलब होता है टू फोरटेल इवेंट्स। दैट मीन्स पहले से चीज़ों के बारे में बताना, या फिर हम बोल सकते हैं पहले से चीज़ों का क्या है, अनुमान लगाना। फोरटेल का मतलब पहले से चीज़ों के बारे में बताना। सो दैट इज ऑगर। तो देखिए जो वर्ड्स हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अब आइए चलिए देखते हैं हम जो हमारा एडिटोरियल है उसको अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ब्रेजन इंटिमिडेशन। इंटिमिडेशन क्या है, हमारा नाउन है, ब्रेजन क्या है, हमारे यहाँ पे एडजेक्टिव है। दैट मीन्स एक बोल सकते हैं इंटिमिडेशन का मतलब डराना या धमकाने की कोशिश करना। दैट मीन्स काफ़ी कठोर तरीके से क्या की जा रही है, चीज़ों को कम करने की कोशिश की जा रही है, चीज़ों को डराने की कोशिश की जा रही है, लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है, या फिर बोल सकते हैं
काफी कठोर तरीके से, हार्ड तरीके से क्या है बोल सकते हैं यहाँ पे धमकाने की कोशिश की जा रही है, डराने की कोशिश की जा रही है। अब ऐसा कहाँ हो रहा है, आइए चलिए देखते हैं हम लोग। एक्शंस सच एज द टैक्स सर्वे ऑन बीबीसी आर मेंट टू प्रोड्यूस अ चिलिंग इफेक्ट। दैट मीन्स देखिए जो काम किए गए हैं, जैसा कि एक टैक्स सर्वे हुआ है, किसने किया है, जो बीबीसी है। बीबीसी कहाँ का, एक ये लंदन का एक चैनल है या फिर इंग्लैंड का हम बोल सकते हैं। इंग्लैंड का क्या है, एक ये काफी एक रेप्यूटेड चैनल है बीबीसी। तो बीबीसी ने क्या किया है, टैक्स सर्वे किया है। जो इंडिया में टैक्स पॉलिसीज हैं, जो टैक्स के ऊपर नीतियां बनी हुई हैं, उनके ऊपर बीबीसी ने क्या है, एक सर्वे किया है। तो उसके ऊपर जो टैक्स सर्वे में जो एक्शंस लिए गए हैं, बोल सकते हैं जो काम किए गए हैं, आर मेंट टू प्रोड्यूस। दैट मींस जो बीबीसी के द्वारा जो सर्वे किया गया है, उसका मतलब क्या है, प्रोड्यूस करना। प्रोड्यूस का मतलब पैदा करने की कोशिश करना, क्या, एक चिलिंग इफेक्ट। चिलिंग इफेक्ट का मतलब कहीं ना कहीं क्या है, इंडिया के लोगों को बोल सकते हैं यहाँ पे क्या है, डिस्करेज करने की क्या की जा रही है, कोशिश की जा रही है। दैट मींस चिलिंग इफेक्ट का मतलब क्या है, डिस्करेज करना। दैट मींस क्या है, इंडिया के लोगों का प्रोत्साहन जो है उसको कहीं ना कहीं क्या है, कम करने की कोशिश की जा रही है। किसके थ्रू, जो बीबीसी ने क्या किया है, हाल ही में टैक्स सर्वे किया है, और उसमें जो एक्शंस बताए गए हैं, उसमें जो काम किए गए हैं उस टैक्स सर्वे के तहत, तो जो उसमें ऐसा बताया गया है कि इंडिया में टैक्स से रिलेटेड ये काम किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं चीज़ों को क्या है, डिस्करेज करने की कोशिश की जा रही है, इंडिया के लोगों को डिस्करेज करने की कोशिश की जा रही है। सो इट इज़ डिफिकल्ट, इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि क्या की जा रही है, जो बीबीसी ने बोल सकते हैं यहाँ पे टैक्स सर्वे किया है, उसमें चीज़ों को क्या है, कठोर तरीके से प्रदर्शित किया जा रहा है, ताकि लोग क्या है, कहीं ना कहीं डर जाएं। सो देखिए अब आगे चलते हैं हम लोग। इट इज़ डिफिकल्ट नॉट टू सी द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स 2-day सर्वे। देखिए ये हमारे लिए मुश्किल नहीं है कि हम लोग ना देखें, किसको, जो आईटी डिपार्टमेंट के ऊपर 2 दिन का सर्वे किया गया है ऑफ द बीबीसीज ऑफिस इन न्यू दिल्ली। कहाँ पे, जो बीबीसी का ऑफिस है न्यू दिल्ली में, वहाँ पे 2 दिन का टैक्स डिपार्टमेंट्स या आईटी के ऊपर, आईटी डिपार्टमेंट के ऊपर सर्वे किया गया है। न्यू दिल्ली एंड मुंबई, मुंबई कहाँ पे, न्यू दिल्ली में और मुंबई में जो इनका बोल सकते हैं बीबीसी के ऑफिसेज हैं, वहाँ पे 2 दिन का सर्वे किया गया है आईटी डिपार्टमेंट के ऊपर, एज एन अटेम्प्ट। और क्या है, ये कोशिश है टू प्रोड्यूस अ चिलिंग इफेक्ट, क्या करने की, कहीं ना कहीं लोगों को डिस्करेज करने की एक ये कोशिश है। तो क्या है, 2+V1 इन्फिनेटिव हो जाएगा। ऑन ब्रिटेन्स वेल रिगार्डेड पब्लिक ब्रॉडकास्टर, किसके द्वारा, ब्रिटेन का क्या है, ये एक वेल रिगार्डेड का मतलब वेल रेप्यूटेटेड क्या है, पब्लिक ब्रॉडकास्टर है। दैट मींस ये बीबीसी की बात करना चाह रहे हैं कि ब्रिटेन का क्या है, ये वेल रेप्यूटेड क्या है, एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर है। ब्रॉडकास्टर का मतलब एक पब्लिक चैनल है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे पब्लिक ब्रॉडकास्टर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा, और वेल रिगार्डेड यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड ऑल्सो मीडिया इंस्टीट्यूशंस विलिंग टू होल्ड द करंट रेजीम टू अकाउंट। और कहीं ना कहीं क्या है, जो मीडिया के इंस्टीट्यूशंस हैं, दैट मीन्स जितने भी मीडिया जो चैनल्स हैं, वो विलिंग का मतलब इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि वो क्या करें, जो करंट टाइम पे जो सरकार है उसको क्या कर रहे हैं, वो जिम्मेदार ठहराएं फॉर पास्ट एक्शंस। किसके लिए, जो पास्ट में काम किए गए हैं उसको करंट टाइम पे जो सरकार है उसको क्या है, कहीं ना कहीं ये अपने बोल सकते हैं सर्वेस के थ्रू क्या है, करंट टाइम पे जो रेजीम है, करंट टाइम पे जो सरकार है उनको जिम्मेदार ये ठहराना चाह रहे हैं। तो रेजीम नाउन हो जाएगा, करंट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, एक्शंस नाउन हो जाएगा, पास्ट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। और टू अकाउंट का मतलब क्या है, जिम्मेदार ठहराना। 2+V1 हमारा इन्फिनेटिव हो जाएगा। टू द सर्वेज ऑफिशियल सेड दे वर इन्वेस्टिगेटिंग चार्जेस। देखिए सर्वे के जो ऑफिशियल हैं, दैट मींस बीबीसी पे जो सर्वे किया गया है बीबीसी चैनल के थ्रू, बोल सकते हैं कहाँ पे, न्यू दिल्ली और बॉम्बे में जो सर्वे किया गया है या मुंबई में जो सर्वे किया गया है, तो उनके जो ऑफिशियल्स हैं, जो अधिकारी हैं, उन्होंने कहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड जो चार्जेस हैं, दैट मीन्स जो जांच से रिलेटेड जो चार्जेस हैं रिलेटेड टू ट्रांसफर प्राइसिंग, कि किस तरह से क्या है, जो टैक्स सर्वे किया गया था उसमें प्राइसेस को किस तरह से ट्रांसफर किया गया, एंड डाइवर्जन ऑफ प्रॉफिट्स, और किस तरह से जो प्रॉफिट्स लोगों को मिलना चाहिए था उसको किस तरह से डाइवर्ट किया गया, ऐसा उस सर्वे में क्या है यहाँ पे जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बताया है। However, फिर भी the fact that the action came in the wake of the release of the 2-part documentary, और देखिए ये जो फैक्ट है, ये जो तथ्य है, ये हमारे सामने कब आए हैं, और ये काम जो है वो एक्शन जो है वो हमारे सामने कब आया है। इन द वेक ऑफ का मतलब क्या है, किस सेंस में आया है, क्योंकि देखिए 2 पार्ट की क्या एक डॉक्यूमेंट्री जो है वो क्या है इसके ऊपर बनी थी। अब कौन सी 2 पार्ट की डॉक्यूमेंट्री जो है वो टैक्स से रिलेटेड बनी थी, आइए चलिए देखते हैं हम लोग। पहली तो थी इंडिया द मोदी क्वेश्चन, एक डॉक्यूमेंट्री जो है बीबीसी ने बनाई थी। इंडिया और द मोदी क्वेश्चन का मतलब क्या है, मोदी के ऊपर जो प्रश्न उठाए जाते हैं, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर मोदी, उनके ऊपर जो प्रश्न उठाए जाते हैं। एक तो क्या है, इस बारे में क्या बनी थी यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी, रेजेस सिग्निफिकेंट क्वेश्चंस, और इसके ऊपर भी क्या है, लगातार जो है वो क्या है, कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो लगातार क्या है उठते जा रहे हैं, और बीबीसी क्या कर रही है, कहीं ना कहीं इसके ऊपर लगातार एक डॉक्यूमेंट्री बनाती जा रही है। तो क्वेश्चंस नाउन, सिग्निफिकेंट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट जर्नलिस्ट वर आल्सो सब्जेक्टेड टू व्हाट इज एसेंशियली एन अकाउंटिंग फाइनेंशियल सर्वे,
और क्या है जो जर्नलिस्ट जो पत्रकार हैं वो भी क्या है वर ऑल्सो सब्जेक्टेड का मतलब क्या है उनको भी छोड़ा गया है कि उनके लिए भी क्या चीज़ें क्या है कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके लिए आवश्यक हैं बोल सकते हैं इज एसेंशियली एन अकाउंटिंग फाइनेंशियल सर्वे दैट मीन्स क्या है वो लोग भी देख रहे थे कि ये सर्वे जो है वो हमारे लिए कितना आवश्यक है किस पर्पज से अकाउंटिंग और फाइनेंशियल पर्पज से दैट मीन्स बोल सकते हैं फाइनेंशियल या फिर पैसों से रिलेटेड जो पर्पज है या अकाउंटिंग का मतलब जिम्मेदारी से जो रिलेटेड पर्पज है जो हमारा मतलब हम लोग बताना चाहते हैं कि देखिए यहाँ पे बीबीसी जो है वो ये बताना चाहता है कि हमारे लिए सर्वे क्या है बहुत आवश्यक था क्योंकि हम बताना चाहते हैं कि किस तरह से जो करंट टाइम पे सरकार है उसकी क्या है जिम्मेदारी है या दैट मीन्स बोल सकते हैं जो पास्ट में जो काम किए गए हैं उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है करंट टाइम की जो सरकार है या फाइनेंशियल से रिलेटेड जो सर्वे है ये दैट मीन्स किस तरह से फाइनेंसेस को मैनेज किया जा रहा है उससे रिलेटेड ये सर्वे है कैन ओनली बी इंटरप्रेटेड और इस तरह के सर्वे को क्या है किस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है एज एन एक्ट ऑफ इंटिमिडेशन ऑफ मीडिया पर्सनल दैट मीन्स क्या है मीडिया पर्सनल क्या है कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें करके लोगों को क्या है कहीं ना कहीं डराने की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्या ये इंटिमिडेशन का क्या है एक पर्पस हो सकता है लोगों को डराने का क्या एक पर्पस हो सकता है कि जहां पे आप क्या करंट टाइम पे सरकार जो है उनको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और लोगों का पैसा जो है वो कितना सिक्योर है या नहीं है उस बारे में क्या है लोगों को आप डराने की कोशिश कर रहे हैं बिसाइड्स इसके साथ साथ अगर बात करें दिस ऑल्सो फॉलोज एक्शन देखिए इसमें क्या है और भी काम जो है वो किए गए हैं सर्वे में बाय द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री दैट मीन्स जो हमारे आईएनबी की जो मिनिस्ट्री है उन्होंने क्या है और भी काम जो है वो इस बारे में किए हैं जो सर्वे आया उसके ऊपर इन्होंने क्या है और भी एक्शंस लिए हैं विच हैड नॉट टू लॉन्ग अगो और क्या है अगर बात करें हम लोग यहाँ पे ज़्यादा लंबे समय की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग कुछ टाइम पहले की बात कर रहे हैं जब आईएनबी मिनिस्ट्री ने क्या है कुछ एक्शंस लिए थे इशूड ओवर जेलस ऑर्डर्स टू ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू डिसेबल लिंक्स टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्री और देखिए जो हमारी आईएनबी मिनिस्ट्री है ज़्यादा लंबे समय की बात नहीं कर रहे हैं ये उन्होंने क्या कर दिए हैं इशू कर दिए हैं ओवर जेलस का मतलब बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर क्या है इन्होंने ऑर्डर्स जो हैं वो दे दिए हैं किसको जो हमारे ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स को क्या है इन्होंने ऑर्डर्स दे दिए हैं कि आप क्या कर दें जितने भी लिंक्स जो है वो डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड या डॉक्यूमेंट्री के फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड जितने भी जो लिंक आप लोगों को दिए जा रहे हैं उन सभी लिंक्स को क्या कर दें आप डिसेबल कर दें ताकि उन लिंक्स को कोई भी एक्सेस ना कर पाए बाय इन्वोकिंग इमरजेंसी पावर्स अंडर द आईटी रूल्स और ये सारी चीजें देखिए जो गवर्नमेंट है वो किस वजह से की है गवर्नमेंट ने इन्वोकिंग का मतलब इन्होंने कॉल किया है दैट मीन सरकार ने कॉल किया है किसको कॉल का मतलब बोल सकते हैं सरकार ने जो है वो चीज़ों को यूज़ किया है किसको जो हमारी इमरजेंसी पावर्स के जो एक्ट हैं दैट मीन्स आपातकालीन स्थिति में आप कौन सी पावर्स को यूज़ कर सकते हैं तो वो जो कुछ रूल्स हैं आईटी रूल्स 2021 उसके तहत क्या किया है इन्होंने यहाँ पे जितने भी ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको बोल दिया है कि पीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जो टेक्स्ट सर्विस से रिलेटेड की गई है उसके फर्स्ट पार्ट के सभी लिंक को क्या कर दिया जाए ब्लॉक कर दिया जाए तो आईटी रूल्स के तहत ये किया है 2021 एंड सेक्शन 69A ऑफ द आईटी एक्ट 2000 और जो आईटी एक्ट है हमारा 2000 उसके 69A तहत सेक्शन के तहत क्या है इन्होंने क्या किया है यहाँ पे इमरजेंसी पावर्स को यूज किया है और क्या है लिंक्स को डिसेबल करने के लिए कह दिया है एंड लेटर ब्लॉकिंग ट्वीट्स और इन्होंने क्या कर दिए जो भी ट्वीट्स से रिलेटेड आए थे कि टैक्स सर्वे किया गया है बीबीसी के द्वारा उन सभी लिंक्स को भी क्या कर दिया है ट्वीट्स को भी इन्होंने ब्लॉक कर दिया है विद लिंक्स टू इट दैट मीन्स क्या है इस रिलेटेड टैक्स सर्वे से रिलेटेड जो भी बीबीसी में डॉक्यूमेंट्री निकाली है उससे रिलेटेड जितने भी ट्वीट है उनको भी क्या कर दिया इन्होंने ब्लॉक कर दिया है द रिएक्शंस बाय द बीजेपी स्पोक्स पर्सन अगर बात करें हम लोग जो बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है जो बीजेपी के बिहाफ पे बोलते हैं उनकी अगर प्रतिक्रियाओं की बात करें वन कॉल्ड द बीबीसी अ करप्ट कॉर्पोरेशन तो उसमें से क्या है जो एक बोल सकते हैं एक स्पोक्स पर्सन है उन्होंने क्या कहा है बीबीसी को क्या बता दिया है कि बीबीसी बोल सकते हैं उन्होंने क्या कहा है कि बीजेपी सॉरी जो बीबीसी है वो बहुत एक क्या है करप्ट कॉर्पोरेशन है दैट मीन्स एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है एक ऐसा मीडिया प्लेटफॉर्म है जो बहुत ज़्यादा क्या है करप्ट है बहुत ज़्यादा बेकार है ओनली एड्स टू द इम्प्रेशन that this is an effort to at delegitimizing the work done by critical media outlets that means क्या है कहीं ना कहीं ये क्या है यही एक इंप्रेशन क्रिएट कर रहा है किसके लिए जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है उनके लिए हमारे दिमाग में यही एक इंप्रेशन क्रिएट कर रहा है कि कहीं ना कहीं वो क्या है कोशिश कर रहे हैं दैट मीन्स लीगलाइज जो चीज़ें की गई है या लीगल तरीके से उन्होंने क्या है जो डॉक्यूमेंट्री जो उन्होंने निकाली है उसको कहीं ना कहीं अवैध बताने की कोशिश की जा रही है और अवैध भी किसको बताने की जो काम किया गया है किसके द्वारा एक बहुत इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण एक मीडिया का एक प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं या फिर मीडिया बोल सकते हैं कौन सा बीबीसी तो बीबीसी के द्वारा जो काम किया गया है उसको क्या है कहीं ना कहीं इन्होंने करप्ट कॉर्पोरेशन बताया है तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में क्या है कि ये इंप्रेशन बनाया जा रहा है दिमाग बनाया बोल सकते हैं कि हमारे दिमाग में ये इंप्रेशन क्रिएट किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो काम बीबीसी ने किया है उसको क्या है अवैध बताने की कोशिश की जा रही है द सर्वे ऑफ द बीबीसी इज नॉट एन एक्सेप्शन इन सिमिलर एक्सरसाइजेज देखिए जो सर्वे किया गया है बीबीसी के द्वारा वो कोई अपवाद नहीं है एक्सेप्शन का मतलब वो कोई अपवाद नहीं है
या वो कोई एक अलग से ऐसा कोई केस नहीं है जो आज तक हमने ना देखा हो इन सिमिलर एक्सरसाइजेस। दैट मीन्स इस तरह की चीज़ों में इस तरह की बोल सकते हैं रिएक्शंस जो है वो हमें हमेशा देखने को मिलते हैं। इन द पास्ट आर कंसिडर, दैट मीन्स पास्ट में भी क्या है इस तरह की चीज़ें जो है वो हमें बोल सकते हैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन के थ्रू हमें देखने को मिली है। एट द डिजिटल न्यूज ऑर्गेनाइजेशन न्यूज लॉन्ड्री इन 2021, अब ये बता रहे हैं इस तरह की चीजें हमें कहाँ देखने को मिली है, जहां पे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने क्या बता दिया है, इसको कंप्लीटली क्या है करप्ट बता दिया है। तो डिजिटल न्यूज ऑर्गेनाइजेशन न्यूज लॉन्ड्री जो है 2021, वहां पे भी क्या है द सीबीआईज रेड ऑफ एनडीटीवी इन 2017, और क्या है सीबीआई ने जो रेड मारी थी कहां पे, या सीबीआई ने जो रेड की थी एनडीटीवी में 2017 में, वहां पे भी इस तरह की चीजें देखने को मिली थी। एंड द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट्स सर्चेज ऑफ डिजिटल पोर्टल न्यूज क्लिक, और देखिए ईडी ने जो सर्च किया था, ईडी ने जो खोज की थी किसकी, जो डिजिटल पोर्टल न्यूज क्लिक है उसकी, जिस तरह से ईडी ने क्या की थी खोज की थी। एंड आईटी सर्चेज ऑफ द दैनिक भास्कर ग्रुप, और इनकम टैक्स का जो बोल सकते हैं जो छापा पड़ा था कहां पे, दैनिक भास्कर ग्रुप के ऊपर, बोथ इन 2021। ये दोनों चीजें कब हुई थी, एक तो आईटी सर्च जो हुआ था दैनिक भास्कर वो भी 2021 में, और ईडी ने जो सर्च किया था डिजिटल पोर्टल न्यूज क्लिक को वो भी कब किया था 2021 में। तो दैट मीन्स क्या है सरकार जो है वो अपनी पावर्स को कहीं ना कहीं क्या है मिसयूज करने की कोशिश कर रही है, और जो इंपॉर्टेंट मीडिया आउटलेट्स हैं उनको क्या है दबाने की कोशिश की जा रही है। लास्ट ईयर पिछले साल भी अगर बात करें हम लोग, द डिजिटल मीडिया फंडिंग इंडिपेंडेंट एंड पब्लिक स्पिरिटेड मीडिया फाउंडेशन एंड द थिंक टैंक, दैट मीन्स पिछले साल भी अगर बात करें तो हमारा जो क्या है डिजिटल मीडिया फंडिंग इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, ये ग्रुप्स हैं, एंड पब्लिक स्पिरिटेड मीडिया फाउंडेशन ये भी क्या है हमारे ग्रुप हैं, एंड द थिंक टैंक का मतलब जो इससे रिलेटेड सोचने वाले जो भी लोग हैं, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च जो क्या करते हैं किसके लिए सोचते हैं, जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं और पॉलिसीज से रिलेटेड जो रिसर्च की जाती है, खोज की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो उस बारे में क्या उन थिंक टैंक की उन लोगों की बात की जा रही है। हैड सच सर्वेज, उन सब ने भी क्या किए हैं, दैट मीन्स देखिए किसकी बात करना चाह रहे हैं, ये डिजिटल यहाँ से इंडिपेंडेंट तक हो गया, पब्लिक से लेके फाउंडेशन तक हो गया, और क्या है सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च जो है इन्होंने क्या किया था, कुछ सर्वे किए थे इन्होंने। द अनमिस्टेकेबल एंड कॉमन लिंक इज दैट द मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैव पब्लिश्ड कंटेंट क्रिटिकल ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम चीज बताएं जो क्या है अनमिस्टेकेबल का मतलब क्या है, जिसमें कोई भी गलती नहीं है, और सबसे बड़ा जो लिंक है इसका कि जितने भी जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने क्या किया है कंटेंट पब्लिश किया है, वो कहीं ना कहीं क्या है यूनियन गवर्नमेंट जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके लिए क्या है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण कंटेंट था। तो देखिए यूनियन गवर्नमेंट इसीलिए कंटेंट को ब्लॉक कर रही है कि कहीं ना कहीं क्या ये यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो जितने भी मीडिया आउटलेट्स ने यूनियन गवर्नमेंट के बारे में कुछ छापा है वहां पर क्या कर रही है यूनियन गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उनको ब्लॉक करने की कोशिश कर रही है, या उस कंटेंट को हटाने की कोशिश कर रही है, उन ट्वीट्स को हटाने की कोशिश कर रही है। लगातार यूनियन गवर्नमेंट जो है वो अपनी पावर्स को क्या है कहीं ना कहीं मिसयूज करने की कोशिश कर रही है। इंडियाज क्लेम एज अ डेवलपिंग नेशन, देखिए इंडिया जो दावा कर रहा है कि हम लोग क्या है एक उभरता हुआ राष्ट्र है, एंड अ ग्रोइंग इकोनॉमी, और क्या है हम एक ऐसी आर्थिक बोल सकते हैं शक्ति है जो लगातार उभरती जा रही है। इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, किसमें एक ऐसे वर्ल्ड में जहां पे चीजें जो है वो क्या है ग्लोबलाइज हो चुकी हैं। ग्लोबलाइज का मतलब हर कंट्री जो है वो एक दूसरी कंट्री को एक्सेस कर पाती है, तो सभी कंट्रीज क्या है एक दूसरे को एक्सेस कर पाती हैं, तो एक ऐसा वर्ल्ड बन चुका है, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड बन चुका है जहां पे इंडिया क्या कर रहा है एक उभरता हुआ राष्ट्र है, और इकोनॉमी इंडिया की ग्रो करती जा रही है। तो नेशन नाउन हो जाएगा, डेवलपिंग हमारा एडजेक्टिव, इकोनॉमी नाउन हो जाएगा, ग्रोइंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, वर्ल्ड नाउन हो जाएगा, ग्लोबलाइज्ड हमारा एडजेक्टिव। दैट इट इज अ फ्लरिशिंग डेमोक्रेसी, कि हमारी जो डेमोक्रेसी है जो हमारा लोकतंत्र है वो क्या है फ्लरिश का मतलब वो ग्रो कर रहा है, दैट मींस लगातार जो हमारा लोकतंत्र है वो उभरता जा रहा है, ग्रो करता जा रहा है, विद कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड इंस्टीट्यूशनल फ्रीडम्स, किसके साथ, दैट मींस बोल सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो हमारे संविधान के अकॉर्डिंग क्या है, संविधान में जो गारंटी दी गई है कि जो भी इंस्टीट्यूशन है उनको क्या दी जाएगी, पूरी फ्रीडम दी जाएगी, पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी हमारे संविधान के तहत। एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स, और किस तरह से पावर्स जो है वो अलग अलग ग्रुप की अलग अलग रहेंगी। एंड इज अनलाइक ऑथोरिटेरियन रेजिम्स, और क्या है हमारी बोल सकते हैं यहाँ पे हमारी डेमोक्रेसी दूसरों की तरह नहीं है जहाँ पे क्या है एक ही अथॉरिटी जो है वो क्या करती है पूरी तरह से रूल करती है। दैट हैव प्रमोटेड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, और हमारी जो डेमोक्रेसी है वो क्या कर रही है कहीं ना कहीं प्रमोट करती है किसको, जो हमारी आर्थिक समृद्धता जो है या समृद्धशाली जो है उस आर्थिक स्थिति को क्या है कहीं ना कहीं प्रमोट करने की कोशिश करती है। बट डू नॉट प्ले बाय इंस्टीट्यूशनल रूल्स एंड वैल्यूज, लेकिन क्या है किसी भी बोल सकते हैं किसी भी चीज को क्या है चलाया नहीं जाता है, किसके थ्रू, किसी भी इंस्टीट्यूशन के रूल और वैल्यूज के थ्रू क्या है किसी भी चीज को चलाया नहीं जाता है। दैट मींस पूरी फ्रीडम जो है वो हर एक इंस्टीट्यूशन को दी जाती है, और उनको क्या है पावर्स, उनको अधिकार भी जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उनको दिए जाते हैं। देखिए अगर बात करें हम लोग यहाँ पे
तो देखिए इंस्टीट्यूशनल फ्रीडम्स क्या हो जाएगी, नाउन हो जाएगी, गारंटीड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनली हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। तो ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से इंडिया एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ पे फ्रीडम दी जाती है। ये बाकी क्या है, ऑथोरिटेरियन रेजिम्स की तरह नहीं है, ऐसे ग्रुप्स की तरह नहीं है जो पूरी ऑथोरिटी चलाते हैं, पूरी सत्ता अपनी चलाते हैं, और क्या है हमेशा लोगों को फोर्स करते हैं, अपने नीचे दबाने की कोशिश करते हैं। और इंडिया क्या है, हमेशा से एक ऐसी डेमोक्रेसी है जो कहीं ना कहीं क्या है, आर्थिक समृद्धशाली के लिए क्या करता है, काम करता है। दैट मीन्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का मतलब समृद्धशाली बोल सकते हैं हम लोग, प्रॉस्पर का मतलब ग्रो करना, जिसकी आर्थिक स्थिति लगातार ग्रो करती रहे। और क्या है, कभी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसी भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के रूल्स और वैल्यूज के हिसाब से नहीं चलता है। कोर टू दिस इज द आइडिया ऑफ द फ्रीडम। अगर देखिए बात करें हम लोग, जो सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया है, कोर का मतलब जो सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए, वो क्या है, यहाँ पे जो एक आइडिया है, दैट मीन्स ये बताना चाह रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट इस चीज में क्या है, जो आइडिया है फ्रीडम का, स्वतंत्रता जो दी गई है, ऑफ द प्रेस इन होल्डिंग दोज इन पावर टू अकाउंट। दैट मीन्स क्या है, जो पावर्स इनको दी गई है, जो स्वतंत्रता इनको दी गई है, कि प्रेस क्या करता है, जितने भी जो मीडिया बोल सकते हैं या फिर जितने भी प्रेस से रिलेटेड जो भी पर्सनल हैं, वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, जो भी पावर में लोग हैं उनको क्या करते हैं, कहीं ना कहीं जिम्मेदार ठहरा देते हैं। और जैसे ही क्या है, पावर में जो लोग हैं उनको ये जिम्मेदार ठहरा देते हैं, वहीं पे क्या है, प्रेस की जो फ्रीडम है उसको क्या की जाती है, रोकने की कोशिश की जाती है। इवन इफ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस रेज अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस। देखिए हो सकता है कि जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मीडिया के जितने भी जो बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो हो सकता है कि वो क्या है, अनकंफर्टेबल से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जिनके आपके पास आंसर ना हो। तो क्वेश्चंस नाउन, अनकंफर्टेबल हमारा एडजेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन नाउन, मीडिया हमारा एडजेक्टिव। द रेस्पॉन्स हैज टू बी फैक्चुअल। तो जो रिस्पॉन्स है, जो भी मीडिया बोल सकते हैं, मीडिया क्वेश्चन पूछ रहा है, तो जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनका जो रिस्पॉन्स है वो फैक्ट के बेसिस पे होना चाहिए। रीजनेबल का मतलब क्या है, जिसको सब एक्सेप्ट कर सकें, वो उनका रिस्पॉन्स होना चाहिए। एंड मेजर्ड, और मापा तुला क्या है, उनका रिस्पॉन्स होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी हवा में बोल सकते हैं। तो देखिए जो रिस्पॉन्स है वो क्या है, बिल्कुल फैक्चुअल होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए और मेजर्ड होना चाहिए। द रिएक्शन टू द बीबीसीज डॉक्यूमेंट्री हैज बीन एनीथिंग बट दैट। और देखिए जो रिएक्शन था बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के लिए, वो क्या है, इससे रिलेटेड तो बिल्कुल भी नहीं था, बट ऐसा ये होना चाहिए था। हैज बीन एनीथिंग का मतलब इससे रिलेटेड ना तो फैक्चुअल था, ना रीजनेबल था, ना मेजर्ड था। तो हैज बीन एनीथिंग का मतलब इससे रिलेटेड तो कुछ भी नहीं था, और होना क्या चाहिए था, बट दैट का मतलब यही रिस्पॉन्स जो है वो क्या है, बोल सकते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो पर्सनल है, स्पोक्स पर्सन है, उनका ऐसा रिस्पॉन्स होना चाहिए था, बट ऐसा रिस्पॉन्स उनका रहा नहीं। इन ट्राइंग टू ब्लॉक एक्सेस टू द डॉक्यूमेंट्री, अगर आप कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है उसको ब्लॉक करने की, अगर आप कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, द गवर्नमेंट केम अक्रॉस एज हैम फिस्टेड एंड नाउ। तो गवर्नमेंट क्या है, कहीं ना कहीं बोल सकते हैं हम लोग खुद ही क्या है, कहीं ना कहीं फंसती जा रही है। हैम फिस्टेड का मतलब बोल सकते हैं एक तरह से सरकार जो है वो कहीं ना कहीं क्या है, खुद ही फंसती जा रही है। विद दिस सर्वे एट द बीबीसी ऑफिसेस, कहाँ पे, जो बीबीसी ऑफिसेस में सर्वे किया गया है टैक्स से रिलेटेड, उसमें क्या है, सरकार जो है वो कहीं ना कहीं क्या है, खुद फंसती जा रही है। इट कम्स अक्रॉस एज इंटिमिडेटिंग, और सरकार क्या कर रही है, जिस तरह से बोल सकते हैं यहाँ पे चीजों को करती जा रही है, इमरजेंसी पावर्स को यूज कर रही है, तो कहीं ना कहीं क्या है, जो लोगों को क्या कर रही है, या फिर बोल सकते हैं जो फ्रीडम लोगों को मिली हुई है, ऑर्गेनाइजेशंस को मिली हुई है, उन फ्रीडम्स को क्या किया जा रहा है, कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश की जा रही है, या लोगों को क्या है, धमकाने या डराने की कोशिश की जा रही है। दिस डज नॉट ऑगर वेल फॉर इंडियाज ग्लोबल इमेज। लेकिन ये सारी चीजें क्या है, बिल्कुल भी हमें नहीं बताती हैं। ऑगर का मतलब जो फ्यूचर है इंडिया का, उस फ्यूचर के लिए क्या है, इंडिया की ग्लोबल इमेज के लिए, इंडिया के वर्ल्ड लेवल पे जो इमेज है उसके लिए क्या है, ये चीजें बिल्कुल भी सही नहीं है। बट वर्ड्स, लेकिन क्या है, ये चीजें जो है वो लगातार क्या है, इंडिया की जो इमेज है उसको बिगाड़ती जाएगी। इट इज अ क्लियर थ्रेट टू एग्जिस्टिंग फ्रीडम्स ऑफ द कंट्रीज सिटीजंस। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये स्पष्ट रूप से क्या है, एक थ्रेट है। थ्रेट का मतलब खतरा है, किसको, जो एग्जिस्टिंग फ्रीडम्स है, दैट मीन्स जो स्वतंत्रता जो दी गई है सभी ऑर्गेनाइजेशंस को, या ऑर्गेनाइजेशंस में जो काम करने वाले जो लोग हैं उनको जितनी भी स्वतंत्रता अभी करंट टाइम पे जो एग्जिस्ट करती है या उनको दी गई है, वो सभी कंट्री के सिटीजंस के ऊपर क्या है, कहीं ना कहीं ये खतरा बनकर मंडरा रही है। तो थ्रेट नाउन हो जाएगा, क्लियर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, फ्रीडम्स नाउन, एग्जिस्टिंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, सिटीजंस नाउन हो जाएगा, कंट्रीज हमारा यहाँ पे, कंट्री सिटीजंस हम बोल सकते हैं ये पूरा नाउन है, और क्या है बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ये नाउन का पॉजेसिव केस है। पॉजेसिव केस का मतलब एपोस्ट्रोफी लगा के एस लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पे कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्टार्टिंग में जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पे कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, ब्रेजन इंटिमिडेशन का मतलब क्या है, कठोर रूप जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या है, बोल सकते हैं यहाँ पे अपनाया हुआ है, और कहीं ना कहीं चीज़ों को क्या कर रही है, वो इंटिमिडेट, कहीं ना कहीं लोगों की जो फ्रीडम है उसको धमकाने की कोशिश कर रही है, लोगों को धमकाने की कोशिश कर रही है इमरजेंसी पावर्स को यूज़ करके, और लोगों को जो फ्रीडम दी गई है या फिर इंस्टीट्यूशंस को जो फ्रीडम दी गई है उनको कहीं ना कहीं क्या है, छीनने की कोशिश की जा रही है। और बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे एक अथॉरिटी जो है वो पूरी तरह से क्या है, सभी चीज़ों को कंट्रोल करना चाह रही है। इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे ब्रेजन इंटिमिडेशन का मतलब क्या है, जो सरकार है, सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं चीज़ों को क्या है,
लोगों को धमकाने की कोशिश कर रही है या फिर लोगों की फ्रीडम को छीनने की कोशिश कर रही है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो इन सारी चीज़ों की क्या है, परमिशन नहीं देता है। और सभी ऑर्गेनाइजेशंस को, सभी लोगों को क्या है, अपने अकॉर्डिंग काम करने की जो फ्रीडम है वो दी गई है। तो उसी फ्रीडम के अकॉर्डिंग भी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी आई थिंक काम करना चाहिए। सो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।